हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समथिंग बज रहा होगा 7 और मेरे हस्बैंड जो है सुबह से ही लेके बैठ गए थे ये पेंट करने में। और बहुत दिन से ये जो गेट है ना, इनकी आंखों में खटक रहा था। और वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है हम लोगों को शिफ्ट किए घर में। लेकिन बारिश वगैरह हुई तो थोड़ा बहुत जंग वगैरह दिख रही थी, तो इनको बहुत दिन से खटक रहा था कि हाँ ये बेकार लग रहा है और इसलिए मैं इसको पेंट करके ही मानूंगा। तो आज फाइनली इनका काम स्टार्ट हो गया था। और वैसे भी हर काम दिवाली को देखते हुए किए जा रहे हैं, क्योंकि त्यौहार दिवाली के साथ साथ करवा चौथ भी आने वाला है और नौमी भी लगने वाली है। तो त्योहार का जो सीज़न है ना वो स्टार्ट हो चुका है। और सुबह 7 बजे मेरा बच्चा भी उठ गया था और इसके साथ साथ मेरा छोटा वाला बेटा भी उठ गया था। आज दोनों की दोनों बहुत जल्दी उठ गए थे और इनके साथ ही आज हम लोगों को सुबह से काम निपटाने थे और दोनों की दोनों अपने डैडी की बढ़िया हेल्प करा रहे थे। एक जो है वो बाहर खड़े होके गाय रखा रहा था क्योंकि हम लोग जैसे ही गेट खोलते हैं ना तो गाय वगैरह अंदर आ जाती है इस चक्कर में। और दूसरा जो है वो भी कम नहीं है, वो भी अपनी डैडी की बराबर से हेल्प करा रहा था। लेकिन मैं भी यहाँ पर अपने कामों में सुबह से ही जुट गई थी। और आज बच्चे को स्कूल जाना नहीं था, उसकी थी पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इस चक्कर में मुझे मतलब सुबह का समय मिल गया था और हस्बैंड को भी मिल गया था, तो हम लोग सुबह से फ्री ही थे। तो मेरे हस्बैंड ने भी काम पकड़ लिया था और मैंने भी अपना काम पकड़ लिया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई हस्बैंड काम कर रहे हैं और हम लोग फ्री हो जाएं। तो इसलिए भाई मैंने सोचा कि चलो कपड़े ही धुल लेती हूँ और सुबह से ये काम निपटा लूँगी तो सही रहेगा। इसलिए मैंने मशीन लगा ली थी और जितने भी गंदे कपड़े थे सारे ड्रेसेस वगैरह और जो भी कपड़े थे वो सारे मैंने निकाल लिए थे। और मैंने कहा चलो इनको धुल दूँगी और फिर उसके बाद मशीन साइड में अपना लगी ही थी और मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी। और अंदर सब जगह झाड़ू लगा ली थी, बस बाहर का एरिया बचा था तो मैंने कहा कि चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं। और बच्चे जग रहे थे तो इन्होंने इतना सारा सामान फैला के रखा था कि मुझे सामान समेटने में ही काफ़ी समय लगने वाला था। और अगर बच्चे सो रहे होते हैं ना तो मेरे काम बहुत जल्दी निपट जाते हैं, अब मुझे पता ही नहीं चलता है। और जब ये लोग जगते हैं ना तो वाकई में 2 आतंकवादी मेरे घर में इन दोनों बच्चों के अंदर समा जाते हैं और मेरे घर में आतंक मचा डालते हैं। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मैं जो भी सामान ये बच्चे फैलाते जा रहे थे या जो भी बिखरा पड़ा था तो मैं रखती भी जा रही थी और झाड़ू भी लगाती जा रही थी। और अंदर जो सारा सामान वगैरह इन लोगों ने फैलाया था वो सारा समेट के मैं बाहर आई तो ये बाहर भी सारा फैलाए हुए थे और पतिदेव अपने काम में लगे ही हुए थे। वैसे ज़्यादा कुछ भी ख़राब नहीं था, केवल टचिंग करनी थी। और इनका कहना था कि अब जब घर में सब में साफ़ सफाई होनी है तो क्यों ना एक एक करके काम निपटाया जाए। और यही सारी सोच मेरी भी है कि धीमे धीमे हम लोग काम निपटाएंगे तभी हो पाएगा, वरना तो एक साथ अगर काम करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। और जो घर की साफ़ सफाई से रिलेटेड काम है वो हम लोग कुछ दिन बाद करना चाहेंगे, क्योंकि उसका भी रीज़न है। मैं चाहती हूँ कि जब दिवाली का समय नज़दीक आ जाए उस समय हम लोग कुछ दिन पहले साफ़ सफाई कर लें, जिससे कि हम लोगों को घर जो है बिल्कुल चमाचम लगे कि हाँ दिवाली में कुछ भी गंदा नहीं रह गया है। और अभी से साफ़ कर देंगे तो अभी तो काफ़ी समय है, तो इस चक्कर में हम लोग घर की जो साफ़ सफाई है मेनली, जैसे कि घर की जो डस्टिंग है और जाले वाले हैं जो भी है वो सब हम बाद में करेंगे। वैसे तो साफ़-सफ़ाई हमेशा करती रहती हूँ तो इतना गंदा घर नहीं है। लेकिन मैंने सोचा है कि सारी जो है बिल्कुल डीप क्लीनिंग जो है वो मैं लास्ट में ही करूँगी घर की। और जो वैसे काम हैं, जो ऊपरी काम हैं, जिनमें समय लगने वाला है तो वो मैं एक-एक करके निपटाती जा रही हूँ धीमे-धीमे करके। और डेली-डेली नहीं निपटा रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। कल का ब्लॉग आपने अगर मेरा देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने
कितनी ज़्यादा मेहनत हो गई थी, मेरी तो हो गई थी, मेरी मम्मी की भी हो गई थी और हस्बैंड तो फिर भी दोपहर में चले गए थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और मैं 10-11 बजे तक मैंने नहाया धोया, खाया पिया और फिर उसके बाद सोई, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और 2-2 बार मुझे नहाना पड़ गया था, बाल धुलने पड़ गए थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब कल काम बढ़ गया था। लेकिन खुशी इस बात की है कि बहुत बड़ा काम निपट गया और आजकल तो एक-एक करके काम निपटा रहे हैं, जिससे कि आगे चल के दिक्कत ना लगे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग भई इंसान ही तो हैं। थकावट हो जाएगी तो क्या फ़ायदा, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर गाय झाड़ू पोछा सब हो चुका था, साफ़-सफ़ाई हो गई थी और उसके बाद मेरा बच्चा आज घर पे था, तो उसने फिर से ज़िद की थी, तो मैंने फिर उसके लिए आज फिंगर फ्राइड बना दिए थे। और वैसे तो वो सुबह से चला जाता है, तो मैं स्कूल में कभी भी टिफ़िन में ये फिंगर फ्राइड नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा सॉफ्ट भी हो जाते हैं और गरम-गरम तो अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ ये मतलब ठंडे तो बेकार लगते हैं, इस चक्कर में और बच्चे का पेट भी मुझे नहीं लगता कि इनसे भर पाएगा। ये तो केवल टेस्ट के लिए सही है, तो इसलिए मैं उसके लिए आज बनाने लग गई थी, क्योंकि वो घर पे ही था और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर तैयार खड़े हैं, उन्हें भी चाय नाश्ता करना था और वो उन्हें जाना था ऑफ़िस। और सुबह से सबके काम मतलब ऐसे भगदड़ के हो जाते हैं कि बता नहीं सकते और सबको अपने-अपने कामों की पड़ी होती है। मतलब हस्बैंड को अपना ड्यूटी जाना होता है और बच्चे को स्कूल जाना होता है और हम लोगों को अपने काम निपटाने की पड़ी होती है। तो सबकी जो ज़िंदगी है वो इतनी ज़्यादा बिज़ी है, सुबह के समय मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सबसे ज़्यादा काम रहते हैं और अच्छे से उन्हें निपटाया जाए ना कायदे से, तो कोई दिक्कत नहीं होती है और अच्छे से निपट जाते हैं। तो यहाँ पर चाय बन गई थी और फिंगर फ्राइड जो है वो फ्राइड हो रहे थे और यहाँ पर मैंने चाय अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए और बच्चे के लिए छान ली थी। तो यहाँ पर गाइस मैं सबको नाश्ता वग़ैरह दे दूँगी और उसके बाद ही मैं करूँगी, क्योंकि गरम-गरम ये फिंगर फ्राइड तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चे की डिमांड पे आज मैंने दोबारा बनाए हैं, कल भी मैंने बनाए थे और आज भी मैंने अपने बच्चे की डिमांड पे मतलब मुझे बनाने ही पड़े, वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था इस चक्कर में। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही फिंगर फ्राइड हुए, वैसे ही मैंने सबसे पहले अपने बच्चे को दिए और मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे और मैंने सबसे पहले टेस्ट कर लिए थे और उसके बाद वो लोग खाने लग गए थे, नाश्ता पानी सबका हो गया था। सबने कर दी थी खूब ज़्यादा तारीफ़ और बने भी बढ़िया थे। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी रहती है सुबह-सुबह, तो ये लगता है कि लगे हाथों जैसे काम निपट जाएँ तो निपटा लेने चाहिए। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही थी तोरई की। तो गाइज़ यहाँ पर मैं लग गई थी खाना-पीना बनाने में और फिर मुझे दोबारा से चाय बनानी पड़ गई थी। अभी मैं बता दूँगी कि किसके लिए मैं यहाँ दोबारा से चाय बना रही हूँ। और जैसे ही हम लोग चाय नाश्ता करके फ्री हुए तो घर में आ गए थे भई गेस्ट, और जब गेस्ट आ जाते हैं तो सबसे पहले भई चाय ही बनती है। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी भी बनाती जा रही थी और उनके लिए चाय भी बनाती जा रही थी। और पतिदेव तो निकल गए थे अपना ड्यूटी पर और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना था मुझको, इसलिए भई मैं बहुत जल्दी-जल्दी काम निपटा रही थी कि बच्चे की पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग है वो 12 बजे से पहले-पहले पहुँचना है। वैसे तो 12 बजे तक थी, लेकिन हम लोग एंड टाइम पे तो जाते नहीं हैं, उससे पहले ही जाते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही थी खाना-पीना जल्दी से निपट जाएगा तो मैं चली जाऊँगी। और यहाँ पर सब्ज़ी जो है मेरी छुक गई थी और बस रह गई थी रोटियाँ बनाने के लिए। लेकिन सुबह से इतने जल्दी काम निपटाए और निपटाती भी हूँ, फिर भी कहीं न कहीं मतलब ऐसा लगता है कि देर हो ही जाती है। तो यहाँ पर मुझे पड़ी थी बहुत ज़्यादा जल्दी। वैसे तो हमेशा पतिदेव ही चले जाते हैं, हस्बैंड ही चले जाते हैं, मुझे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाहर के जितने भी काम होते हैं वो अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम कोशिश करते हैं कि दोनों लोग चले जाएँ। अगर बाई चांस मैं बिज़ी हूँ तो वो हमेशा खुद ही मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, मुझे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी बन गई थी और मेरी चाय भी जो मैं बना रही थी जिसके लिए वो रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पर जैसे ही चाय बनी तो मैंने कहा कि चलो गरमा-गरम सबको पहले दे देती हूँ, उसके बाद भई और काम देखूँगी। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले चाय दी मम्मी को और जो गेस्ट थे वो थे अराबी और मम्मी और मेरा भाई, क्योंकि मैंने इनको बुलाया था
इस चक्कर में, क्योंकि मैं अकेले तो जा नहीं सकती थी मीटिंग में, और किसी ना किसी को तो ले जाना ज़रूरी था। तो मैंने अपने भाई को बुला लिया था, लेकिन वो ड्यूटी से आया था तो जाके वो सीधे रूम में सो गया था। उसने बोला पहले चाय पिला दो, उसके बाद चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले उसको दे दी थी चाय, और जो मैंने सुबह कपड़े वगैरह धुले थे, तो लास्टली यहाँ भी फाइनली कपड़े धुल गए थे और यहाँ की सफाई रह गई थी। तो मैंने कहा क्यों पड़ी रहेगी, इससे अच्छा मैं जल्दी से इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और मैं जो काम जैसे होते जाते हैं मैं फटाफट निपटाती जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि पहले मैं किचन के ही निपटा लूँ, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँ। अगर मेरे सामने कोई भी काम आ जाता है तो मैं उसको पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन दोबारा देख लेती हूँ। ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही सारे कपड़े धुल गए थे, और कपड़े तो हमेशा ही बहुत सारे निकलते हैं भाई, मेरे घर में बच्चों से रिलेटेड घर है, मतलब बच्चों वाला घर है, तो इस चक्कर में कपड़े तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, एक आध हफ्ते में भी काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन मुझे धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं हमेशा धुल के प्रेस करके सब कुछ अच्छे से मैनेज करके ही चलती हूँ। और घर का जो भी मैनेजमेंट होता है हम हाउस वाइफों को ही देखना होता है। और अभी तो वैसे भी काम पे काम स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब स्टार्ट क्या हो ही चुके हैं। और मेरे ब्लॉग में आपको देखने को भी मिल रहे होंगे कि काम डेली की डेली एक नया हो रहा है घर में। तो कपड़े मैंने छत पे सारे डाल दिए थे सूखने के लिए। फिर उसके बाद मैं नीचे आके मैंने सोचा कि किचन में जो भी काम रह गया है उसको भी फटाफट से निपटा देती हूँ। और यहाँ पर बस रह गई थी रोटियाँ सेकने के लिए और किचन साफ़ करने के लिए। तो मैंने जल्दी से रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर दी थी, और मैं मम्मी से यहाँ पर बात करती जा रही थी। मम्मी को मैंने इसलिए भी बुला लिया था क्योंकि छोटे वाले बच्चे को मुझे छोड़ के जाना था, तो उसको कौन देखता, और इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी छोटे वाले को देख लेंगी और हम और प्रवीण साथ में चले जाएंगे एसवी को लेके। और जैसे ही आ जाएंगे तो मम्मी अपना चली जाएंगी, वरना छोटे वाले को ले जाते तो वो आराम से बैठने नहीं देता, सुनने नहीं देता। इसलिए मैं सारे काम जो है ना, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, मैं बहुत दिमाग से और अच्छे से करना पसंद करती हूँ, अपनी सूझबूझ से करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर खाना जो मैंने बनाया था वो रेडी हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी और बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को खिला नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने खाई थी तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जब खाई थी तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। और तोरई की सब्ज़ी वैसे बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन अच्छे से बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई थी, तो खाना पीना बिल्कुल रेडी हो गया था। उसके बाद मैं दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो मैंने दूध भी बॉयल कर दिया था। तो लगभग क्या मतलब फाइनली सारे काम निपट गए थे, और जो मैं सोच रही थी कि कोई भी काम ना रह जाए और मैं आराम से फ्री होके जाऊं और फिर लौट के आऊं तो आराम कर लूं। मतलब मेरा हमेशा ही है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि घर के सारे काम निपटा के जाऊँ, क्योंकि लौट के मेरे से काम होते नहीं हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ, चाहे कहीं थोड़ी देर के लिए जाऊँ या फिर बहुत ज़्यादा देर के लिए जाऊँ। तो यहाँ पर सारे काम हो चुके थे, फिर मैंने लास्ट में गैस साफ़ कर दी थी। फिर मैं लग गई थी किचन साफ़ करने के लिए, और किचन भी मेरी टोटली हो ही गई थी। और उसके बाद मैं चली गई थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, और जैसे ही मैं अटेंड करके आई फिर उसके बाद मेरा भाई जाने लग गया था अराबी को लेके घर। और जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने देखा कि गाड़ी धूप में खड़ी थी और गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो उसने अपनी लड़की को नहीं बिठाला। और वैसे भी वो एक जिम्मेदार फादर है और हमेशा अपनी लड़की की बहुत ज़्यादा केयर करता है, और मतलब बहुत ही ध्यान रखता है, और करना भी चाहिए। और लड़की देख सकते हैं आप पानी में बढ़िया खेल रही थी छपा-छप पानी में, और उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। बार-बार मैं उसको पकड़ के ला रही थी और वो बार-बार पानी की तरफ जा रही थी। उसका तो बड़ा मन लग रहा था खेलने में। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।